आपका कोई दोष नहीं है देवी अनुसुया। आप वही कर रही हैं जो पुत्र मोह आपसे करवा रहा है। देवी पार्वती, मुझे आंतरिक दुख है, परंतु मैं विवश हूं। एक मां होने के नाते मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे पुत्रों का भविष्य अनुशासनहीन और असुरक्षित हो, और आपके यहां रहने से मेरे पुत्रों का अध्ययन और भविष्य दोनों बाधित होगा। और आपके साथ साथ गणप्रेत भी यहां आ जाएंगे और मेरे घर को भी कैलाश बना देंगे, जो मुझे स्वीकार्य नहीं है। इसलिए आपके समक्ष में रुक जाइए, एक क्षण रुक तो चाहिए। इतना कठोर निर्णय लेने के पहले एक बार तो पुनः विचार कर लीजिए आप। देवी पार्वती कोई सामान्य सांसारिक महिला नहीं है, आदि शक्ति है वो, महादेवी है। उसके साथ आपका ये व्यवहार मेरी दृष्टि में कदापि उचित नहीं है देवी। उचित अनुचित का विश्लेषण करने के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया है ऋषिवर। अब इस निर्णय के बारे में मैं किसी से नहीं सुनना चाहती। यदि आपने निर्णय कर लिया है देवी, तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस इतना स्मरण रखें आप कि क्रोध में लिए गए निर्णय के परिणाम कभी भी सुखद और हितकारी नहीं होते। भविष्य में गहरा पश्चाताप होता है, किंतु तब तक उस निर्णय को बदलने या सुधारने का समय बहुत पहले बीत जाता है। माँ, शांत हो जाइए। क्रोध से आपकी सौम्यता विकृत हो गई। आप जो चाहती, जैसा चाहती वही होगा माँ, और वैसा ही होगा। मेरी मित्र चली जाएंगी अपने भवन में। हाँ माँ, आपके सुख, शांति, संतोष और प्रसन्नता से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं मित्र को समझाऊंगा माँ, वो मान जाएंगे। मित्र, मैंने ही आपको यहाँ रहने को कहा था, परंतु आज मुझे आपको यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। क्योंकि आप जानती हैं, माता का दुख मेरे लिए असहनीय होता है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने भवन चले जाइए।
मैं आपका दुख समझ सकती हूँ मित्र। आपको अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आप लोगों का घर है। आप जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। देवी अनुसुया, आप ये मत समझिएगा कि आपके प्रति मैं अपने हृदय में कलुष लेकर इस घर से जा रही हूं। प्रत्येक घटना के पीछे परिस्थितियों की महती भूमिका होती है, और यहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिससे हमारे बीच मतभेद ने जन्म लिया। परंतु आप आश्वस्त रहें, हमारे बीच मनभेद कभी नहीं होगा। हमारे हृदय एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे। क्योंकि हम दोनों ही एक ही पथ के पथिक हैं। आप भी महादेव की इच्छा अनुसार कार्य कर रही हैं और मैं भी उन्हीं की इच्छा अनुसार। क्योंकि अंततः महादेव की ही इच्छा सर्वोपरि है। मैं जानती हूं महादेव, आप माता के लिए संसार के सारे कष्टों को सहने के लिए तैयार रहते हैं। उनके सुख के लिए अपनी इच्छाओं का दमन और अपने सुख का शमन करते हैं। मेरी विवशता ये है कि मैं आपको इस दुख के गह्वर में अकेले छोड़कर कैसे जाऊं। मित्र, दुखी मत होइए। वैसे भी आप मुझसे दूर कहाँ जा रही हैं? सामने ही तो जा रही है, अपने भवन में। मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने। माँ, आशा है आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें आपकी माता को क्या आपत्ति हो सकती है शिव, है ना देवी? शिव का देवी पार्वती से मिलने जाना सह सकती हूँ ऋषिवर, परंतु देवी पार्वती का सदा इस घर में रहना मैं नहीं सह सकती। अच्छा, तो अब मैं यहां बिताए सुखद स्मृतियों को अपने साथ लेकर आप सबसे विदा लेती हूं। रुकिए मित्र, माँ, क्या मैं मित्र को उनके भवन छोड़कर आऊं? आपकी आज्ञा है। आज्ञा है।
परंतु शीघ्र आ जाना। हाँ माँ, शीघ्र आ जाऊंगा। चलिए मित्र। आइए माता, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है प्रभु। अंदर आइए। क्या कह रहा है तोतासुर? पार्वती अनसुईया के घर से चली गई? नहीं असुरराज, चली नहीं गई, निकाली गई। सती अनुसुईया ने अपमानित करके उन्हें उनके घर भेज दिया। बात तो वही हो गई महाराज, पुनर्मूषको भव। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है, तुम जा सकते हो। महादेव, हमारे बीच ये अंतराल कब तक रहेगा महादेव? कब समाप्त होगी ये दूरी? ये कैसी परीक्षा है? महादेव, परीक्षा भी तो जीवित रहकर दी जाती है ना, और आपका विरह मेरे जीने की इच्छा छीनने लगा। मन करता है कि सती की ही भांति छोड़ दूं अपना दिल, अंत कर दूं अपने प्राणों का। और समाहित हो जाओ कण कण में बसने वाले अपने महादेव में, विलीन हो जाओ साकार से निराकार में। परंतु रुक जाती हूं महादेव, संसार का कल्याण सोचकर विवश हो जाती हूं कि यदि मैं संसार का साथ छोड़ दूंगी तो महाप्रलय आ जाएगी। जानते हैं महादेव, आपके बिना उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना कितना कठिन है। अब नियति का ये क्रूर व्यवहार सहन नहीं होता महादेव, नहीं होता। मुझे समय बताइए, समय बताइए हमारे जन्म मिलन का महादेव। कब तक हम इस प्रकार जुड़ते और टूटते रहे? बताइए। माता,
नंदी, महादेव कहाँ गए? मुझे बिना बताए घर तो नहीं लौट गए? नहीं माता, तो फिर कहाँ गए? आप स्वयं चलकर देख लीजिए माता। आइए। परंतु माता, अनसुईया का पार्वती को घर से निकालने का क्या कारण रहा होगा? पुत्र मोह। आदिशक्ति पार्वती के द्वारा अपने पुत्र शिव के छिन जाने का भय। माता, चाहे जिस कारण से अनसुईया ने पार्वती को घर से बाहर निकाला हो, चाहे जो सोचकर घर के द्वार बंद किए हो, किंतु हमारे लिए सफलता के द्वार खोल दिए। पार्वती के अपने घर चले जाने से तुम कैसे सफल हो जाओगे तारका? माता, मेरी गणना कहती है कि बाल शिव भी अब घर में नहीं रहेगा, क्योंकि पार्वती घर पे नहीं है, और ऐसे में यही उपयुक्त समय होगा देव और नारायण पे आक्रमण करके किसी एक का अहित करना। पर माता, आप त्रिदेवों में से किसी एक के अहित का अर्थ समझती है ना? एक का अहित अर्थात दूसरे दोनों देवों का अक्षम हो जाना, दुर्बल पड़ जाना। माता, ये त्रिदेव एक अटूट बंधन से बंधे हुए हैं, और मैं इस अटूट बंधन को काटूंगा। मुझे तुम्हारी सोच पर गर्व है तारका। तुम त्रिलोक विजेता बनने योग्य हो। भ्राता, देव और नारायण पर आक्रमण करने की तिथि और समय कब का निश्चित किया है आपने? ये तुम निर्धारित करोगे। तो समझिए निश्चित कर दिया। कब? अभी, इसी समय। तो इसके लिए तुम्हें इसी समय उस अनसुईया के घर के समीप जाना होगा और उस देव को उस घर से दूर ले जाना होगा। और उसके उपरांत? उसके उपरांत देव के अकेला होते ही मुझे मायावी दर्पण के माध्यम से सूचित करना। मैं निद्रास्त को भेजूंगा उस देव को मन चाहे समय के लिए सुलाने के लिए। तो समझ लीजिए, आपकी बहन ने आपकी विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अभी जाकर सूचना देती हूँ। खीर में गुड़ उबलते दूध में नहीं डालना चाहिए, दूध फट जाता है, खीर अच्छी नहीं बनती। आपको तो पाक विद्या का भी ज्ञान है। जो माता से सीखता हूँ वही संसार को सिखाता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं महादेव? आप क्यों भोजन बना रहे हैं मित्र? आपको अपने हाथ के बनी खीर पूरी खिलाने के लिए। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। मेरे होते हुए आप भोजन बनाएं, ये उचित नहीं है मित्र। आप जाइए, जाकर बैठिए, मैं बनाती हूँ। परंतु मित्र, भोजन का संबंध तो भूख से है। जाति, वर्ण, वंश या कुल से नहीं। भूख सबको समान रूप से लगती है। भोजन से ही तो भूख शांत होती है। तभी तो मैंने माता को भोजन बनाते देख भोजन बनाना सीख लिया है। आज अवसर मिला तो उसका प्रयोग कर रहा हूँ।
कदाचित यही सांसारिक ज्ञान लेने हेतु आपने ये बाल रूप धारण किया है महादेव। यदि आप अपने इस ज्ञान का प्रयोग मुझ पर करना चाहते हैं तो मैं आपके इस प्रयोग में बाधक नहीं बनूंगी।